एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की इस वीडियो में जो ऊपर में आधा रा होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें और ऊपर में जो आधा रा होता है उसके बारे में हम लोग सीखें और उसके बारे में सीखें। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर में रा रहता है। आप लोग कैसे जानेंगे ऊपर में रा आधा रा रहता है, उसको किस तरह से लिखते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, धर्म लिखा हुआ है ना, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? रा लिखा हुआ है। ऊपर में जो रा है ये इस टाइप से रा लिखा हुआ है, यह आधा है। ठीक, आधा रा है, आधा रा है, यानी पूरा रा नहीं है, यानी यह आधा रा है। तो किस तरह से हम लोग तोड़ेंगे? पहले सीखते हैं। ये देखिए, धर्म लिखा हुआ है, तो धर्म में क्या क्या है? ये तो पूरा धा है। ठीक है, पूरा धा है। पूरा धा के लिए क्या लिखते हैं? ये देखिए, ये पूरा धा है और फिर उसके बाद आधा रा है, उसके बाद माँ है, उसके बाद माँ है। तो इस तरह से टूटेगा। तो धा के लिए क्या हो गया? DHA, और आधा रा के लिए केवल R होगा, माँ के लिए M। तो धर्म, यानी धर्म इस तरह से लिखाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ धर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तोड़ना सीखते हैं। पहले तोड़ते हैं। क्या क्या है? पहले धा है प्लस आधा रा है, उसके बाद माँ है। ठीक, इस तरह से धर्म है। तो धा के लिए क्या होगा? धा के लिए क्या होता है? DH और A होता है, क्योंकि आ की मात्रा इसमें साउंड छिपा हुआ है। और आधा रा के लिए केवल R होगा। ठीक, और माँ के लिए क्या होगा? M होगा। तो यानी धर्म, इस तरह से धर्म लिखेंगे। यानी आधा रा के लिए क्या होता है? ऊपर में जो आधा रा होता है उसको R लिखते हैं। ठीक, केवल R लिखेंगे। उसके बाद खर्चा। खर्चा को किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि क्या बोलते हैं, पहले तोड़ना सीखते हैं। पूरा खा है, उसके बाद आधा रा है। ठीक, उसके बाद चमेकर चा है। तो खा का क्या होता है? खा का KHA होता है। आधा रा का क्या होता है? R होता है। चा का क्या होता है? CH, चा का होता है, और आकार के लिए A। तो खर्चा, इस तरह से खर्चा लिखाएगा। ठीक, उसके बाद दार्शनिक को किस तरह से लिखेंगे? पहले तोड़ना सीखते हैं। दाग, पूरा दा है। ठीक, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद सा है, उसके बाद नी, उसके बाद का है। ठीक, इसलिए तोड़ना सिखा रहा हूँ क्योंकि आधा रा को कब लिखिएगा आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं तोड़ के बता दे रहा हूँ। पूरा दा के लिए क्या होगा? D, और आकार के लिए A हो गया। ठीक है, उसके बाद रा के लिए क्या होगा? आधा रा के लिए R होगा। उसके बाद इस सा के लिए क्या होता है? SHA होता है। ठीक, उसके बाद नाक, ना के लिए क्या होता है? N होता है। छोटी की मात्रा के लिए I होता है, और का के लिए K होता है। यानी दार्शनिक, दार्शनिक इस तरह से लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आकर्षक। आकर्षक को किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग तोड़ना सीखते हैं। पूरा आ है। ठीक, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद का है, उसके बाद सा है, उसके बाद का है। आकर्षक इस तरह से है। पूरा आ के लिए क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आधा रा के लिए क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। ठीक, का के लिए क्या लिखते हैं? K और A लिखते हैं। सा के लिए क्या लिखते हैं? SHA लिखते हैं, और का के लिए K लिखते हैं। आकर्षक, आकर्षक इस तरह से लिखाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष। संघर्ष को किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि सा के लिए क्या होगा? S, और ऊपर में ना के लिए AN होगा। घा के लिए क्या होगा? घा के लिए GHA होगा। ऊपर में रा के लिए क्या होगा? R होगा, और सा के लिए SH होगा। तो संघर्ष, संघर्ष इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद मूर्ति को किस तरह से लिखेंगे? माँ के लिए M होगा, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल O या तो U लिख देते हैं,
तो डबल ओ ही लिखते हैं, ठीक। उसके बाद रा के लिए क्या होगा, आधा रा के लिए आर होगा, ता के लिए टी होगा, छोटी की मात्रा के लिए आई होगा, तो मूर्ति हो गया। डबल ओ का इस्तेमाल किए, अब यू का इस्तेमाल करते हैं। माँ के लिए एम हुआ, ऊ की मात्रा के लिए यू हुआ, उसके बाद आधा रा के लिए आर हुआ, ता के लिए टी हुआ और आई हुआ, तो मूर्ति। यानी डबल ओ का इस्तेमाल कीजिए या तो यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सूर्य को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। सा के लिए एस हुआ, ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ हुआ, बड़ी यू की मात्रा के लिए, और आधा रा के लिए आर हुआ और वाई के लिए या हुआ, तो सूर्य। इस तरह से सूर्य हुआ। या तो आप लिखिए एस यू आर वाई, सूर्य। या तो सूर्य इस तरह लिखिए या तो सूर्य इस तरह से लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अर्पण को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। आ के लिए क्या हो गया, ए हो गया, और ऊपर में रा के लिए क्या हो गया, आर हो गया, पा के लिए पी हुआ, उसके बाद ए हुआ, उसके बाद ना, अर्पण। अर्पण यानी पा के लिए पी ए होता है और ऊपर में रा के लिए आधा रा के लिए आर होता है, तो अर्पण। इस तरह से अर्पण को लिखेंगे। उसके बाद पर को किस तरह से लिखेंगे, पा के लिए क्या होगा, पी और ए, ऊपर में आधा रा के लिए आर हुआ और वा के लिए भी हुआ, तो पर्व। पर्व को इस तरह से लिखेंगे। तो और एक दोस्तों, एक हिंदी यहाँ आई थिंक आकर्षक लिखा हुआ है ना दोस्तों। आकर्षक मुझे ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश इसका तो सही लिखे हैं, लेकिन आकर्षक या गलत लिखा हुआ है, ठीक। आकर्षक का हिंदी गलत लिखा हुआ है। अभी हमको दिमाग में आया, आकर्षक का या हिंदी गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो हिंदी लिखा हुआ है गलत, उसी के अनुसार मैंने सही लिख दिए हैं, लेकिन इसका हिंदी अभी रुकिए मैं लिखता हूँ। अच्छा, इसको ख़त्म कर लेता हूँ, और भी था वर्षा। उसके बाद वर्षा को किस तरह से लिखते हैं, उसके बाद आकर्षक को बताएंगे। आप पहले आकर्षक को ही बता देते हैं, ठीक। आकर्षक का हिंदी, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक। आकर्षक, हमको डाउट लग रहा था हिंदी गलत है। आकर्षक इस तरह से लिखा था, देखिए आकर्षक वहाँ उसमें लिखा गया था, इसलिए। तो आकर्षक इस तरह हुई आकर्षक। तो सबसे पहले आ है, उसके बाद का है, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद सा है, उसके बाद का है, ठीक। तो पूरा आ के लिए ए होता है, का के लिए के ए होता है, आधा रा के लिए आर होता है, सा के लिए एस एच ए होता है और का के लिए के होता है, आकर्षक। इस तरह से आकर्षक लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको सुधार लीजिएगा। और कुछ देखते हैं यहाँ क्या क्या अभी छूटा हुआ है। पर वर्षा को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि वा के लिए क्या होगा, पेन चेंज कर लेता हूँ। वा के लिए क्या होगा, वा के लिए भी और ए होगा, और ऊपर में रा के लिए क्या होगा, आर होगा, और इस सा के लिए एस एच होता है, आकार के लिए ए होता है, तो वर्षा इस तरह से लिखाएगा। उसके बाद हर्ष को किस तरह से लिखेंगे, हा के लिए एच और ए होगा, ऊपर में रा के लिए आर होगा और इस सा के लिए एस एच होगा, तो हर्ष इस तरह से होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इस वीडियो में यही देखें कि ऊपर में जो इस तरह से रा रहता है ऊपर में, इसको बोलते हैं आधा रा, ठीक। आधा रा बोलते हैं। और आधा रा को किस तरह से डिनोट किया जाता है, आधा रा इस तरह रहता है, आधा रा को केवल आर लिखते हैं, ठीक। ये दिमाग में रखें, यानी केवल आर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल और देते हैं, खर्चा, खर्चा लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में रा है, तो खा के लिए क्या होगा, के और एच और ए हो गया, ऊपर में रा के लिए आर हुआ, चा के लिए सी एच और आकार के लिए ए, खर्चा। यानी आधा रा के लिए आर होगा केवल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर आएंगे अनदर वीडियो में। फिर अनदर वीडियो में आप लोग को अबर पदेन की मात्रा को समझाएंगे, ठीक। जो नीचे रा रहता है उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। सो वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय।